हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एमडीएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑल इंडिया वालों के लिए, आईटीआई पास एंड नॉन आईटीआई पास वालों के लिए बम्पर एनएससी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैं इस अपॉर्चुनिटी को, इस एनएससी की वैकेंसीज को इसीलिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्टली एनएससी करने के बाद परमानेंट सरकारी नौकरी का मौका मिलता है। कैसे मौका मिलता है कि एमडीएल की तरफ से फ्रेश वैकेंसीज रिलीज की जाती है फॉर एनएससीज के लिए। ओनली एनएससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बम्पर वैकेंसी आती रहती है एमडीएल में। विदाउट एनएससी के जरिए आप एमडीएल में जॉब ही नहीं कर सकते एक आईटीआई पास आउट के स्टूडेंट। तो जो भी यहाँ पर एमडीएल में एनएससी करोगे, उन सारे स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। हर साल एमडीएल वैकेंसी निकालती है आईटीआई पास आउट वालों के लिए, जिन्होंने एनएससी कर रखा है यहाँ पे या फिर वेरियस नेवल डॉकयार्ड से। तो मौका मत छोड़िएगा अगर आप एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, क्योंकि बम्पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। करीब करीब 500 प्लस वैकेंसीज रिलीज हुई है यहाँ पर, जिनके बाद आप परमानेंट सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। एमडीएल खुद प्रोवाइड करती है आफ्टर अप्रेंटिसशिप के बाद। कैसे प्रोवाइड करती है, मैं इस वीडियो में आपको टोटली बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्टेड होगी, जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमडीएल मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और यहीं से एनएसी 1961 के तहत टोटल 523 कंपनी होती है। 523 ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 10 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कल से, मंगलवार से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 30 जून 2025 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की, कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज होगी। यहाँ पर आईटीआई एंड नॉन आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। जैसे कुछ वैकेंसीज है यहाँ पर ग्रुप ए में 10th क्लास ओनली अप्लाई कर सकता है, ये नॉन आईटीआई वालों के लिए है। इसमें वैकेंसीज की मैं बात करूं तो देख सकते हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए टोटल 28 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए 43 पोस्ट है। फिटर के लिए 52 पोस्ट है। पाइप फिटर में टोटल 44 है, और स्ट्रक्चर फिटर में टोटल 47 वैकेंसी है। ओनली 10th पास का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इसकी जो ट्रेनिंग होगी ना, वो 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा। जितने भी 10th पास वाले बच्चे जाएंगे, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। और इसके लिए जो एज लिमिट होगी, 15 साल से लेकर 19 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज रिलैक्सेशन एज में मिलेगी, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन जो एसटीएससी वालों के लिए 5 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की मिलती है, आपको मिलेगी मिलेगी। तो यहाँ पर रॉ संख्या 5 से लेकर जो वैकेंसीज आपने देखी, ये ओनली 10th पास स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। और करीब करीब ये वैकेंसी 200 प्लस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है एक 10th पास वालों के लिए। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट की ओर चलते हैं, जो कि एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट ग्रुप बी पोस्ट। ग्रुप बी आपका खंड होने वाला है 6 से लेकर 15 तक। जहां पर फिटर की वैकेंसीज देखा तो 40 पोस्ट है फिटर की। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 20 है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 40 है। आईसीटीएसएम के लिए 20 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 30 वैकेंसी। आरएनएसी के लिए 20 है। पाइप फिटर 20। वेल्डर के लिए 35 है। कोपा के लिए 20 है। कारपेंटर के लिए 30 है। तो पोस्ट अच्छी है। पोस्ट अगर देखा जाए तो पोस्ट कम पर वैकेंसी नहीं निकाली गई है, बढ़िया पोस्ट पर वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज अपना देख लेना, एस टी एस सी ओबीसी के लिए। आईटीआई वालों के लिए पीरियड आपका 1 साल का होगा, और 10th पास वालों का 2 साल का होगा। एज लिमिट देखा जाए तो लास्ट 21 साल, 16 साल से लेकर 21 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एसटीसी वालों के लिए 5 साल का, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का। तो आप ओबीसी छूट पा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एसटीएससी है तो 18 से 26 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर ओबीसी आप कैंडिडेट हैं तो 18 से 24, 16 से 24 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो ये सारा पोस्ट जो मैंने अभी बताई, 6 से लेकर 15 तक वैकेंसी, ये सिर्फ आईटीआई पास आउट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एनसीवीटी हो एससीवीटी। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है रिगर, जो कुछ वैकेंसी 8 पास वालों के लिए, रिगर के लिए 14 है। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक वालों के लिए 20 वैकेंसीज निकाली गई है।
तो इसमें भी अच्छी पोस्ट है, इसमें भी 14 साल से लेकर 18 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो आपका होगा 2 साल का होगा रिगर का और 1 साल 3 मंथ का होगा वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक का ट्रेनिंग। ये सारी डिटेल्स रही। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं अपने अपने अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि एक जो एज लिमिट होगी चाहे भी शैक्षणिक जो कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 अक्टूबर 2025 तक आपकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते 50% मार्क्स का यहाँ पर आवेदन मांगा गया तो 50% कंप्लीट आपका होना चाहिए। ओके डियर, सो एवरीवन जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जाइए अप्लाई कीजिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन अप्लाई करना होगा और सारे कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेना। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर लगने वाला है 100 रुपये, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों कैंडिडेट को करना है। जितने भी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं इन सारे कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम्स होगा, रिटन एग्ज़ाम्स के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम्स होगा अगर आप देखा जाए तो। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आप एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट का देखें, 10th पास वालों का देखें, 8 पास वालों का, सबका अलग अलग है। ओके, इंग्लिश, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सब सारी चीज़ें 25-25 क्वेश्चन का रहेगा। 10th पास वालों का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश से एनजीके रहेगा और सेम 8 पास वालों का भी। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है, नॉर्मल होता है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका रहने वाला है अलग अलग जगह पे, मुंबई, थाने, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर जो कि औरंगाबाद बोलते हैं अभी, नागपुर, लातूर, कोल्हापुर और नासिक। तो अपने-अपने एरियाज़ के नज़दीक में आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो पहले अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद सरकारी नौकरी मिलती है। कैसे मिलती है? जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे आप कोर्स कंप्लीट हो जाएगी एनएससी एमडीएल में, उसके बाद एमडीएल की तरफ से फ्रेश वैकेंसी निकलती है, खुद से निकलती है, एमडीएल निकालती है और वही कैंडिडेट को लिए निकालती है जिन्होंने एनएससी कर रखा हो एमडीएल से या फिर किसी भी नेवल डॉकयार्ड से। तो अगर आपने नेवल डॉकयार्ड से, एमडीएल से अप्रेंटिसशिप किया है, तभी वो सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कोई भी यहाँ से अप्रेंटिसशिप करके बैठ नहीं सकता है। उन सब के लिए सेपरेट वैकेंसीज़ निकालती है एमडीएल। बाकी बात आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और कोई डाउट होगा तो उससे कमेंट में मतलब लो बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, डेट देख लो, थोड़ी-सी डेट आपको ध्यान रहे, 30 जून तक इसको तो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म की और उम्मीदवारों की सूची जो संभावित तिथि होगी, जो एक डिक्लेरेशन लिस्ट जारी होगा 7 जुलाई 2025 को और जिसके लिए अभ्यावेदन जिसको आप ट्रांसपेसी कर सकते हैं टेंटेटिव के लिए 14 जुलाई 2025। ऑनलाइन जो आपका हॉल टिकट आ जाएगा वो 18 जुलाई 2025 और जो डेट है एग्जामिनेशंस का वो लगभग लगभग 2 अगस्त 2025 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास 2 महीना टाइम है, थोड़ी मोड़ी से भी प्रिपरेशन कर लेना। देखो एग्ज़ाम बेसिस पे अप्रेंटिसशिप करवा रहा है तो समझ लेना कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। बाकी बात आप पे डिपेंड करता है यार, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख लेना आप लोग।